सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अपडेट है मेरी स्विंग ट्रेड की जर्नी के लिए। आई हैव टेकन 7 ट्रेड्स टिल नाउ। 7 ट्रेड में ले चुका हूँ, तो अब मेरी 8th और 9th ट्रेड का अपडेट है ये। फर्स्ट डे जो मेरी 8th ट्रेड है वो औरा फार्मा में है। तो हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या सोच कर क्यों ये ट्रेड लिया है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। तो आप ये देख रहे होगे कि इसका अप ट्रेंड चल रहा था और एक ये पर्टिकुलर हाई था जो 2021 में बना था। तो मार्केट ने एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट दिया उसका, इतनी अच्छी रैली के साथ। मार्केट में वॉल्यूम था, लास्ट मंथ एक हाई वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ। एंड फर्दर दिस मंथ मार्केट वॉज गोइंग अप। हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक ये एरिया था जिसका मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहीं से ही रिजेक्शन आया लास्ट टाइम भी। ये इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पे भी काफ़ी कैंडल्स रिजेक्ट हुई। तो ये एक पूरा जोन था जहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। तो मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस जोन को सपोर्ट एक्ट किया। एंड फर्दर जो ये विक एरिया है ना, ये विक यहाँ तक थी, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मतलब एक आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखेगा कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स बन चुका था और इसका फर्दर ब्रेकआउट आया। अब आप डेली टाइम फ्रेम में अगर सेम चीज़ देखोगे तो आप ये देखो कि मार्केट सिंस 1 मंथ इसी एरिया में घूम रही थी, इसी रेंज में स्टक थी। और मार्केट नीचे आई। मार्केट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखोगे तो फ्राइडे के दिन मार्केट एक नीचे आई और मार्केट ने लोगों को ये दिखाया कि मैं बेयर मूव जा रही हूँ। आपको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। एक रेड कैंडल बनी थी। ये देखो, यहाँ से रेड मूव आया, कितना बेयर मूव आया, तो मार्केट नीचे जाने लगी। लोगों को ये लगा कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन और सडनली मार्केट ने इसी पॉइंट को आके सपोर्ट एक्ट किया और फर्दर इतनी अच्छी एक रैली दी। तो ये इम्पल्सिव ब्रेकआउट था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे आए और मुझे यहाँ कहीं एंट्री दे दे रीटेस्ट के बाद। तो मैंने अगर 4 आवर में देखूँ तो मार्केट ऑलरेडी यहीं से ऊपर मार्केट ने अपनी कल की क्लोजिंग दी थी। तो आज जब मार्केट ओपन हुई, देखो मेरा 4 आवर ईएमए का नीचे सपोर्ट था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ कहीं एंट्री लूँगा। मार्केट नीचे आई, 4 आवर ईएमए को टच करी और अगेन अप। तो मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया था अपना 54 के अराउंड, और फर्दर मार्केट गई 80 तक। आई वॉज गेटिंग अराउंड 1.5% के आसपास मेरे को प्रॉफिट आ रहा था इन सेम डे। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट 1095 तक जाए तो मैं बुक करूं। तो इसका मेरा ट्रेड सेटअप इस अकॉर्डिंग था, आप देख सकते हो। और बट मैंने इसमें अपनी जो क्वांटिटी रखी है, जो मैं एक्चुअल क्वांटिटी लेता हूँ, उसकी 65% क्वांटिटी ली है मैंने, क्योंकि मेरे को एक और ट्रेड अच्छी लग रही थी। बट वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये ट्रेड था मेरा 8th ट्रेड औरो फार्मा में, ये अभी स्टिल चल रहा है। तो लेट्स सी कल के दिन इसमें मेरा कैसे आता है, मैं अपडेट कर दूंगा। और जो मेरा 9th ट्रेड था वो मैंने लिया सन टीवी में। सन टीवी में मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया, हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं। मार्केट ने ना इसका ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे कहीं ऊपर। तो जब मैंने सैटरडे हाँ संडे को एनालाइज़ किया, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे अपडेट डाला था कि वी हैव अ गुड बाय ऑफ सन फार्मा एट 721, और मैंने उसका स्टॉप लॉस भी बताया था। वो नीचे था, वो नहीं हिट हुआ अभी तक। बट मैंने क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जब मार्केट ओपन हुई तो इसमें एक अच्छा बुल मूव आया। आप ये पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लो, वीकली टाइम फ्रेम में। और हाँ, मेरे को इस स्टॉक में लालच क्यों आया कि आप ये देखो 1720 से 1760 तक कितनी क्लियर रेंज है। तो मुझे ये एक्सपेक्ट था कि मार्केट अगर यहाँ से भागना शुरू करी तो यहाँ तक ईजीली चली जाएगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि मैं फॉरेक्स मार्केट में कई बार ऐसी ट्रेड्स लेता हूँ, क्लियर रेंज में ही लेता हूँ, और उसमें मार्केट एकदम ट्रैवल करती है। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ हुआ क्या। कल का ये फ्राइडे के दिन मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो मैं यहाँ पे कहीं मार्केट थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 721 के आसपास मैं बाय करूँगा। मार्केट 721 पर आई,
मैं आपको 1 आवर में दिखाता हूँ। मार्केट यहीं पर ही आई और यहाँ पे टच करी। मैं ट्रेड नहीं ले पाया इसमें क्योंकि मैं कुछ और देख रहा था, मेरी मिस हो गई। तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो मैंने 7:30 के अराउंड फोमो हो गया मुझे। मेरी मिस्टेक थी ये, मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूँ। देखो, जिस चीज़ में अपनी गलती पता लग जाए ना, उस चीज़ को ठीक है मैंने समझ लिया। तो मैंने ना यहाँ पे ट्रेड ले लिया। मुझे लगा कि अब तो क्लियर रेंज है, ये ईजिली जाएगी। यहाँ पे इसने इसे सपोर्ट एक्ट ऑलरेडी कर लिया है। बट हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फर्दर मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर गई। पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था 700 के अराउंड। बट मुझे जब पता लगा कि मेरा ट्रेड सेटअप गलत है, क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने ट्रेड ले लिया था ना, उसके बाद मैंने और अच्छे से देखा, तो मैंने देखा कि मार्केट ने भी रीट्रेस तो करा ही नहीं है। तो मुझे रीट्रेस पे बाय करना चाहिए था। इधर 706 के आसपास मुझे कोई अच्छी एंट्री मिलती और 700 के आसपास एंट्री मिलती। 700 के आसपास बहुत अच्छी एंट्री थी अगर मैं सोचता। 721 के पास मैंने सोची, 721 से भी ऊपर ली। तो यहीं कहीं मैंने गलती करी। तो अपनी गलती को जितनी जल्दी ख़त्म कर दो उतना अच्छा रहता है। मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लिया। इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने साथ साथ सब कुछ अपडेट कर दिया था। मैंने अपना स्टॉप लॉस इतना रख लिया। तो मेरे को अराउंड 1.6% का लॉस हुआ है शायद, पता नहीं, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। बट हाँ, 1.5-2% के बीच में मैंने लॉस बुक कर लिया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं एंट्री हाई पे ली थी, इसलिए मैंने सिर्फ 35% अपने एक्चुअल कैपिटल का यूज़ किया इसमें, क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ा ओवर प्राइस खरीद रहा हूँ इसे। तो इसलिए मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी ली, 65% और फार्मा में डाल दिया और 35% सन टीवी में। तो इसका मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है, जो मैंने आज ही बुक कर लिया था। बाकी इसकी अच्छी एंट्री दोबारा मिल सकती है मुझे, बट मैं उसमें गया नहीं, घुसा नहीं, तो मैंने इसे ज़्यादा देखा नहीं फिर। तो ये थी मेरी 8th और 9 ट्रेड का अपडेट। अब जैसे भी होगा, 9 ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है, 8 ट्रेड का जैसे भी होगा आई विल कीप एन अपडेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।